खर्चे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपकी साइंस का हमने जो है दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया। तो आज हम जो है इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन बता के बोल क्या रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से पेज पे ये आंसर आपको मिलेंगे और समझाऊंगा भी अच्छे से, ठीक है। फिर से जहाँ पे समझ नहीं आएगी आप मुझे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। कहता हमने देखो पहले पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनकी एग्जांपल्स भी आपने समझानी है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा पहले ही पेज पे मिलेगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की फर्दर टाइप्स हैं, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन है। तो ये सब किसके टाइप्स हैं, ये हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की टाइप्स, ठीक है। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गिवन अलॉन्ग साइड इज अ रियल लाइफ पिक्चर ऑफ अमीबा। इन्हें देखो साइड पे दिया हुआ है, यहाँ पे अमीबा की जो यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। हाउ डज अमीबा गेट इट्स न्यूट्रिशन। आपने बताना है कि अमीबा जो है वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेता है। ड्रा डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन। आपने अमीबा की जो है डायग्राम भी ड्रा करनी है और क्या बोलना है, और आपने बोलना है ये जो है न्यूट्रिशन कैसे करता है अमीबा, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन भी करना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो आपकी बुक पे है पेज नंबर 16 पे इसका आंसर, न्यूट्रिशन इन अमीबा। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा, उसके बाद पूरे एक्सप्लेन करके कि ये जो है न्यूट्रिशन कैसे लेता है। पहले फूड को इंजेस्ट करता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन करता है। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में है, अमीबा के बारे में। पेज नंबर 16 पे न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है कि राजू हैज जस्ट हैड ए नाइस लंच ऑफ राजमा चावल। क्या राजू ने जो है एक बेहतरीन जो है लंच किया, कौन सा, राजमा चावल लिया, चपाती ली, पनीर और रायता लिया। तो आपने बोलना है कि उसने जो है कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने उस लंच में मतलब एब्जॉर्ब किए, लिए, हासिल किए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन सूटेड फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। देखो हमने पढ़ा कि मैक्सिमम जो है अबाउट 80% जो एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमने बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों जो है जो डाइजेशन होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ना है या आप पढ़ोगे डाइजेशन इन जो काऊ की जो डाइजेशन है उसमें मिलेगा आपको, या आल्सो ह्यूमन बीइंग में आपको मिलेगा डाइजेशन के बारे में, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरा मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, या आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है फूड की क्यों होती है, ठीक है। तो यह पूरा किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए काउ, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था रूमिनेट एनिमल्स हमने पढ़ा है, ठीक है। कहता है कि आपने डायग्रामेटिकली क्या बताना है, जो ऑर्गन्स हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ के, उनका हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और उसके बाद उनके बारे में लिखना है। तो पेज नंबर आपको मिलेगा 18 पे आपको मिलेगा न्यूट्रिशन इन रूमिनेट्स में जो है इन्होंने प्रेफर किया है काऊ को, तो काऊ के बारे में यहाँ पे न्यूट्रिशन इन्होंने बताई है। पहले इंजेक्शन रूमिनेट्स होता क्या है, उसके बाद इन्होंने कहा कि इंजेक्शन कैसे होती है, डाइजेशन कैसे होती है, उसके बाद रूमन क्या होता है, रेटिकुलम क्या होता है, मेसम क्या होता है और एबोमेसम होता क्या है। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में है, जो काऊ का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पार्ट्स के बारे में आपने बोलना है कि कौन पार्ट जो है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आज आप करोगे सिर्फ 5 क्वेश्चन। फिर से जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। तो मैं आपकी जो कंफ्यूजन होगी, डाउट्स होंगे, उनको कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की, ठीक है। थैंक यू।